तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे हैं। तो देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चुनाव तो जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उनकी ताजपोशी हुई नहीं है। यानी कि अभी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, प्रेसिडेंट अभी बने नहीं है। और वो जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट संभालेंगे वो यहाँ पर संभालेंगे 20 जनवरी 2025 को। तो यानी कि अभी यहाँ पर उनको संभालने में अभी यहाँ पर मुश्किल से 1.5 महीना बाकी है। तो 1.5 महीने तक वो यहाँ पर प्रेसिडेंट रहेंगे नहीं, प्रेसिडेंट इलेक्ट यहाँ पर रहेंगे। और वो जो उनकी जो सुरक्षा है वो सारी की सारी उनको मिलती रहेगी। तो ऐसा चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो ना उनका जो कैंपेन था चुनावी, वो यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा था कि भाई मैं यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट बना तो भाई मैं यहाँ पर इसके ऊपर इतना टैक्स लगा दूंगा, उसके ऊपर इतना टैक्स लगा दूंगा, ये हमारे साथ जो है ना ट्रेड डेफिसिट है, इसके साथ मैं इतना कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो भाई बहुत सारी चीज़ें की गई थी। और चाइना के ऊपर तो खास यहाँ पर जो है ना टारगेट किया गया था कि भाई बोला था कि पहले दिन से मैं चाइना के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर तो यहाँ पर 60% टैक्स लगा दूंगा। हालांकि अब देखा जाए तो इनके बारे में यहाँ पर जो है ना क्लियर चीज़ें सामने निकल आई है। और उन्होंने अब यहाँ पर बोल दिया है कि भाई पहले दिन ही अगर मैंने यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली तो पहले दिन यहाँ पर मैं 3 देशों के ऊपर टैक्स लगाऊंगा। और ये जो 3 देश होंगे वो यहाँ पर जो है ना 2 तो उसके पड़ोसी ही है और एक चाइना तो है ही। तो 2 जो पड़ोसी देश है वो है यहाँ पर कनाडा के ऊपर यहाँ पर काफ़ी तड़े वाले टैक्स लगने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो मैक्सिको है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा और चाइना के साथ भी टैक्स लगेगा। और यहाँ पर जो है ना कनाडा और मैक्सिको के साथ तो यहाँ पर जो है ना बॉर्डर लगता है, तो उनके साथ यहाँ पर 25% का टैरिफ यहाँ पर लगाया जाएगा। और लेकिन यहाँ पर जो चाइना है उसके ऊपर तो यहाँ पर एडिशनल 10% का टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर इन दोनों देशों के ऊपर तो 25% का टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन चाइना के ऊपर एडिशनल 10% यानी कि 35% का टैक्स लगाया जाएगा, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। और आप इस चीज़ से ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो चाइना है उसकी यहाँ पर कमर तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा। और यहीं पर मौका है इंडिया के पास कि भाई अपना सामान यहाँ पर जो है ना एक्सपोर्ट किया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो भी देशों का नाम लिया है ना अमेरिका ने, उनमें यहाँ पर इंडिया शामिल नहीं है। तो इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर जो है ना अपना सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करे। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के साथ अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो हमारा जो ट्रेड होता है अमेरिका के साथ वो सरप्लस में होता है, डेफिसिट में नहीं होता है। जबकि हम दूसरे देशों के साथ अगर ट्रेड करते हैं, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो या फिर जो गल्फ़ के जो देश हैं उनके साथ हो, तो उनके साथ हमारा जो ट्रेड होता है वो डेफिसिट में होता है। यानी कि हम यहाँ पर उनसे सामान खरीदते ज़्यादा हैं, बेचते कम है, जिससे यहाँ पर इंडिया का जो डॉलर होता है वो यहाँ पर ज़्यादा जाता है और हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं है। अमेरिका के मामले में ऐसा है कि भाई यहाँ पर इंडिया सामान बेचता ज़्यादा है, खरीदता कम है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अमेरिका के साथ व्यापार करने में भारत को हमेशा फ़ायदा होता है। और ये चीज़ यहाँ पर एक ऐसा मौका लेकर आई है जिसमें यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। भाई अमेरिका यहाँ पर इन तीनों देशों के ऊपर टैक्स क्यों लगा रहा है, टैरिफ क्यों लगा रहा है और इससे यहाँ पर इंडिया कैसे फ़ायदा उठा सकता है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो ट्रंप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई पहले दिन ही मैं यहाँ पर टैरिफ लगा दूंगा कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर और चाइना के ऊपर। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना इन तीनों देशों के साथ अगर यहाँ पर जो है ना व्यापार होता है अमेरिका का, तो यहाँ पर तीनों के साथ ही यहाँ पर नुकसान होता है अमेरिका का। और तीनों के साथ ही यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट रहता है अमेरिका का। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो तीनों ही देश हैं उन्होंने यहाँ पर टोटल मिलाकर अमेरिका को सामान बेचा था 1.5 ट्रिलियन US डॉलर का। जबकि यहाँ पर इन तीनों ही देशों ने अमेरिका से सामान खरीदा 1 ट्रिलियन डॉलर का, जिसमें से यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि 500 बिलियन से भी ज़्यादा का यहाँ पर जो है ना ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के साथ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कौन सा देश यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना ट्रेड डेफिसिट में साथ है। आप देख सकते हैं कि लगभग 280 बिलियन US डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ है अमेरिका का। और ऐसे यहाँ पर जो है ना मैक्सिको के साथ 150 बिलियन डॉलर का, और इसके अलावा यहाँ पर लगभग 80 बिलियन US डॉलर का जो है ना कनाडा के साथ है। तो ऐसे में यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर अमेरिका के अगेंस्ट चली जाती है। और ये चीज़ यहाँ पर ट्रंप को पसंद बिल्कुल नहीं है। ट्रंप यहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पर व्यापार हो तो बराबरी का हो, यानी कि तुम जितना हमसे सामान खरीद रहे हो ना उतना ही बेचो, उससे ज़्यादा मत बेचो। तो इस सिचुएशन में ट्रंप जो चाहते हैं वो ये है कि यहाँ पर इन तीनों ही देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाए। और टैरिफ जो होगा वो होगा यहाँ पर 25% का कनाडा के ऊपर, 25% का यहाँ पर मैक्सिको के ऊपर और चाइना के ऊपर होगा यहाँ पर 25% का और एडिशनल 10% यानी कि होगा टोटल 35% का। तो ऐसे में यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पर महंगी हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई 100 रुपये का कोई चीज़ खरीद रही है, चल रही है वहाँ पर पेन, मान लीजिए कि 100 रुपये का पेन यहाँ पर जो ना तीनों ही देश अमेरिका में बेच रहे हैं, तो
अमेरिका का जो खुद का पैन होगा वो यहाँ पर और थोड़ा सा महंगा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो लेबर लॉ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वहाँ पर जो लेबर की जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर इन तीनों ही देशों में लेबर की कॉस्ट होती है वो अमेरिका कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से ये जो देश है वो अपना जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीप तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 100 रुपये का पेन अगर यहाँ पर बेचे जाएगा तो अमेरिका यहाँ पर 25% का टैक्स लगा देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पेन की कीमत होगी वो हो जाएगी 125 रुपये और चाइना के पेन की कीमत हो जाएगी 135 रुपये। तो भाई यहाँ पर उनका पेन तो महंगा हो जाएगा और लोग जो है ना यहाँ पर जो अल्टरनेट चीज़ें हैं वो यहाँ पर ट्राई ज़रूर करते हैं कि भाई जो चीज़ सस्ती मिल जाए उसको यहाँ पर ट्राई करो और उसको यहाँ पर जो है ना अपना डेली कंजम्पशन में यहाँ पर जो है ना इस्तेमाल में ले आओ। तो ये चीज़ है और यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर फेज़ आउट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बिकेगा नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर उनका जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और इस चीज़ से यहाँ पर अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अमेरिका यहाँ पर अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुश कर पाएगा। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर हो जाएगी जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये चाहते हैं अमेरिका, तो ट्रंप यहाँ पर ये चाहते हैं और टैरिफ लगाना चाहते हैं इन तीनों देशों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पहले दिन वो होंगे वो उसी दिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करेंगे। ये कोई कानून वगैरह नहीं बनेगा बल्कि यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा और यहाँ पर जो है ना वो पहले दिन से ये चीज़ें लागू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो है ना कोई संसद नहीं, कोई कांग्रेस से यहाँ पर मशवरा नहीं होगा, कोई डिबेट नहीं होगी, बस जो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया वो यहाँ पर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए। तो भाई ये चीज़ें यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो करने वाले हैं। अब देखिए इस चीज़ से यहाँ पर कनाडा को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि यहाँ पर कनाडा के पास जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा, लैंड एरिया उसके पास बहुत ज़्यादा है और वो यहाँ पर जो है ना ऑयल भी बहुत ज़्यादा निकालता है, गैस भी निकालता है जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट करता है और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट भी है जो यहाँ पर अमेरिका को बेचता है। तो भाई कनाडा को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान होगा यहाँ पर मैक्सिको को, जो यहाँ पर अपनी जो कार्स है वो यहाँ पर बेचता है। और यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने ये भी कहा था कि भाई मैं अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैक्सिको से आने वाली जो कारें होंगी उसके ऊपर 1000% का टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन कैंपेन में तो लोग बड़ा चढ़ाकर बातें करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जब रियलिटी आती है तो तब यहाँ पर चीज़ें जो है ना डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना मैक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा तो उसकी जो कारें होगी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी जो जापानीज़ कारें हैं, यूरोपियन कारें हैं और इसके अलावा जो चाइनीज़ कार कंपनी है वो अपना जो प्रोडक्शन है ना वो मैक्सिको में रखती है ताकि यहाँ पर जो है ना सस्ते में मैक्सिको में कारें बनाई जा सके। अगर अमेरिका में रखेगी तो यहाँ पर वो कंपनियाँ जो है ना उनको यहाँ पर महंगा पड़ेगा, उनको यहाँ पर ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट लेबर लॉ है वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो करनी पड़ेगी। लेकिन मैक्सिको में ऐसी चीज़ नहीं है। मैक्सिको यहाँ पर विकासशील देश है और यहाँ पर उसके जो लेबर लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिलैक्स्ड है और यहाँ पर जो है ना वो चीज़ें सस्ती बन भी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन कंपनियों को मैक्सिको में कारखाना खोलना काफ़ी ज़्यादा आसान भी पड़ता है और सस्ता भी पड़ता है और वहाँ से कारें बनाने के बाद वो आसानी से यहाँ पर बॉर्डर पार करके अमेरिका में बेच भी सकते हैं। तो ये चीज़ें चलती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना अगर 25% का टैरिफ अगर कारों पर लग जाएगा तो मैक्सिको की जो कार इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से इफेक्ट होगी और मैं कहूँ तो बहुत सारी बंद भी हो जाएगी क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरह से टैरिफ लगेगा तो भाई वो किस तरह से सर्वाइव कर पाएगी जब उनकी कारें बिक ही नहीं पाएगी। 25% कार के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो ये चीज़ें से यहाँ पर मैक्सिको की जो कार इंडस्ट्री है वो यहाँ पर कहीं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर इन दोनों देशों को तो नुकसान होगा ही, लेकिन यहाँ पर चाइना को तो और ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट ने डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यह कह दिया है कि अगर यहाँ पर तुमने ड्रग्स की स्मगलिंग और जो यहाँ पर जो है ना इन्वेजन, जो तार तोड़ के भाग जाते हैं, कूद के ऊपर भाग जाते हैं दीवार तोड़कर और उनके देश में प्रवेश कर पाते हैं, तो वो जो अगर तुमने नहीं रोका तो तब तक यहाँ पर जो है ना तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगे रहेंगे। यानी कि तुम्हें ये सब जो ना रोकनी पड़ेगी। पहले तो यहाँ पर ड्रग्स का जो स्मगलिंग है वो रोको और इसके अलावा यहाँ पर जो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करो क्योंकि अमेरिका का जो बॉर्डर लगता है ना वो सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के साथ लगता है, कनाडा और मैक्सिको। तो यहाँ पर इन दोनों देशों के ऊपर इस शर्त पर यहाँ पर जो है टैरिफ लगाने के बारे में कह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पर तुमने ये नहीं रोका तो तब तक तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगे रहेगा। तुम्हें यहाँ पर अगर टैरिफ को ख़त्म करवाना है तो तुम्हें यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन ख़त्म करो और इसके अलावा जो ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है वो ख़त्म करो। अगर तुमने ये ख़त्म कर दिया तो तुम्हारे ऊपर जो टैरिफ लगेगा वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा और यहाँ पर तुम आसानी से यहाँ पर व्यापार कर सकते हो। लेकिन चाइना के मामले में ऐसा नहीं है। चाइना की तो बॉर्डर लगती नहीं है, उनका तो यहाँ पर जो है ना ठेठ
व्यापार वाला मामला है तो यहाँ पर चाइना को कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है और चाइना से यहाँ पर जो सामान है वो तो यहाँ पर महंगा रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर चाइना को तगड़ा नुकसान होगा, लेकिन ऐसे में इंडिया को यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने सिर्फ इन तीनों ही देशों को टारगेट किया है, बल्कि यहाँ पर इंडिया को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिया का जो सामान है तो 100 रुपये का सामान है, अमेरिका में भी वो 100 रुपये का ही बिकेगा। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका में यहाँ पर इंडिया काफ़ी ज़्यादा सामान अपना एक्सपोर्ट कर सकता है और जो डॉलर है वो यहाँ पर कमा सकता है। तो भाई ये चीज़ें हैं और इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना मौके पर चौका मारने का काम जो है ना इंडिया को करना पड़ेगा और यहाँ पर बहुत सारी जो डील्स है वो यहाँ पर इंडिया को शायद डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।